हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने चैनल कहानियाँ मन भाती में एक नई कहानी लेके आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है भगवान और शैतान। दोस्तों, एक पेंटर था, बहुत अच्छी पेंटिंग करता था, दूर दूर तक उसका नाम था। एक बार उसके मन में विचार आया कि मैं किसी ऐसे युवक की पेंटिंग बनाऊं जिसको देखते ही, उस पेंटिंग को देखते ही एकदम ईश्वरीय आनंद आ जाए। उसका चेहरा देखते ही ऐसा लगे कि सच में इसमें तो ईश्वर का वास है। तो अब ऐसा चेहरा कहाँ से लाए जिसमें सौंदर्य भी हो, मधुरता भी हो, शांत प्रकृति का भी दिखता हो। तो वो उसके लिए वो घूमने लगा, शहर शहर गांव गांव घूमने लगा और महीनों घूमता रहा, पर उसको चेहरा नहीं दिखाई दिया। एक बार वो किसी गांव से निकल रहा था तो सामने से एक गडरिया आता दिखाई दिया। गडरिया जो भेंट चढ़ाते हैं, तो वो आता दिखाई दिया। उसको देखते ही एकदम ऐसा लगा, बड़ी बड़ी आंखें थी, बहुत सौंदर्य टपक रहा था, बहुत सीधा साधा सा युवक था। और जब पास आया तो पेंटर ने उससे बोला कि भाई, मैं पेंटर हूँ, ऐसे पेंटिंग बनाता हूँ और मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद आया और मुझे तुम में ऐसा लग रहा है कि ईश्वरीय वास है, मैं तुम्हारा पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। तो अब गडरिया सीधा साधा सरल युवक था, वो तो खुश हो गया। उसने कहा ठीक है, बना लो। और पेंटर ने उसकी पेंटिंग बनाई और सच में इतनी सुंदर पेंटिंग कि उसको देखते ही ऐसा लगे कि जैसे हमने ईश्वर को देख लिया, ईश्वर से मिल लिए। एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी। और वो पेंटिंग इतनी कॉस्टली बिकी और बहुत सारी प्रतियां उसकी हाथों हाथ बिक गई और पेंटर जो था फिर से माला माल हो गया। पेंटर भी खुश और वो गडरिया भी खुश। ठीक है, फिर दिन बीतते गए, पेंटर अपनी आम पेंटिंग बनाता रहा। फिर बहुत साल बाद, करीब करीब 20-22 साल हो गए थे, तो एक बार फिर पेंटर को ये धुन लगी कि मैं अब किसी की ऐसी पेंटिंग बनाऊं जो बहुत बड़ा शैतान हो, जिसके चेहरे पर शैतानी टपके, या जिसके चेहरे को देखते ही ऐसा लगे कि सच में ये बहुत बड़ा शैतान है, या इसमें जितनी भी बुराइयां हैं सब इसमें होंगी। उसने कहा ठीक है, मेरी भी उम्र हो गई है, मैंने एक बार भगवान की पेंटिंग बनाई थी, अब मुझे शैतान की पेंटिंग बनानी है। अब शैतान की पेंटिंग के लिए तो वो फिर से घूम रहा है जगह जगह, पर कहीं उसे ऐसा न दिखे, किसी का चेहरा ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ही शैतान हो। तो एक बार उसके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना मैं जेल में जाऊं, क्योंकि जेल में तो कैदी ऐसे ही होते हैं, कुछ गलत काम करते हैं तो तभी जेल में होते हैं। तो ऐसे वो चला गया जेल में। तो जेल में एक कैदी को देखते ही उसको ऐसा लगा कि ये बिल्कुल शैतान का रूप है, बिल्कुल। और उसने जेलर से पूछा, उसने कहा हाँ, इसने तो 7 खून किए और इसको फांसी की सज़ा सुना दी गई है और फांसी इसको होने वाली है। तो पेंटर ने सोचा कि अब तो मैं ये काम कर ही लूँ, बिल्कुल शैतान लग रहा है। उसने क्या किया, जेलर से आज्ञा ली और उसकी पेंटिंग बनाने लगा। पेंटिंग बनाने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। जब अंतिम रूप था पेंटिंग देने का, तो वो लास्ट दिन जब जेल गया और उसको फाइनल टचिंग दे रहा था, तो उसने देखा कि वो जिस शैतान की, जिस कैदी की पेंटिंग बना रहा था, तो वो बहुत सुबक सुबक के रोने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो पेंटर डर गया। उसने कहा मैंने तो आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, और क्या हो गया, आप इतना रो क्यों रहे हो? मैंने तो सबसे आज्ञा लेके पेंटिंग बनाई है, तुम्हारी भी आज्ञा ली थी। तो उसने पेंटर से कहा कि आपको शायद याद नहीं हो, आपने जो कहा था कि मैं भगवान रूपी पेंटिंग बनाऊंगा, उसके लिए आपने जिस व्यक्ति को चुना था वो कोई और नहीं, मैं ही था। तो पेंटर उसको आश्चर्य से देखता रह गया। उसका तो क्योंकि बिल्कुल ही चेहरा बदल गया था। तो उसने कहा कि आपको मैं कहानी बताता हूँ, मैं इतने अच्छे इंसान से इतना बुरा इंसान कैसे बन गया कि मैं किसी लड़की के प्रेम के चक्कर में पड़ गया। वो बहुत अमीर लड़की थी और बिल्कुल भी स्वभाव से अच्छी नहीं थी, पर क्योंकि मैं प्रेम में पड़ गया और मैंने उससे शादी कर ली। उसने जो नहीं करना चाहिए था, जितने गलत काम होते हैं वो मुझसे कराए। पैसा कमाने के लिए उसके पिता ने, उस बेटी ने सब कुछ कराया, यहाँ तक कि उनके कहने पर आके मैं मर्डर पे मर्डर भी करता चला गया और उसी की मैं सज़ा काट रहा हूँ। जब मैं बहुत सीधा सरल था तो आपको मुझ में
परमात्मा दिखे। और जब मैं बुराइयां करने लगा, बुराई आ गई मेरे मन में, तो आपको मुझी में शैतान दिखने लगा। तो दोस्तों, ये किस्सा, ये कहानी हमें क्या कहती है कि हम जैसे कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, या जैसी हमारी सोच होती है, भाई जैसी सोच होगी वैसे ही कर्म करेंगे, और जैसी सोच होती है हमारे चेहरे पर वैसा ही अक्स आ जाता है। तो कोशिश करिए, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि चेहरे पे ऐसा अक्स रहे कि सब ऐसे देखें कि नहीं, सामने वाला ये अमुक व्यक्ति अच्छा है। तो कैसी लगी कहानी आपको दोस्तों? उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, और नई वीडियो में मैं नई कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।